अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम। आप ठीक हैं, खैरियत से? करम है अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज टाइम दिया सर हमें। आपका शुक्रिया कि आप आए सर। आपका टाइम नहीं बड़ा बस कीमती आप सर। जो है आपसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। जज़ाकुमुल्लाह तो मैंने खैर। सोचा कि जो हमारे न्यू देखने वाले लोग हैं उनको भी जो है आपसे कुछ ना कुछ मालूमात हासिल हो। सर हम लोग तो खुद सीखने के मराइल से गुजर रहे हैं सर, अभी सिखाने वाला मरला नहीं आया, सीखने के मरला चल रहा है। चलें अच्छा ऐसा था कि वीडियोस वगैरह मैं वक्तन फ़वक्तन अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चंस वगैरह भी वहाँ पे वीडियोस पे आते रहते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बर्ड के साथ ये हो गया, वो हो गया। तो उनके लिए मैंने कहा चलें कि इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी है तो आपसे वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जो लव बर्ड का बच्चा सेल्फ होता है उसके बाद अगर कोई न्यू फैंसियर बर्ड लेने जाता है तो उसकी मॉल्टिंग के हवाले से कि उसको कैसा पता चलेगा कि इसकी फ़र्स्ट मॉल्ट कंप्लीट हो गई है और उसकी एज इस टाइम क्या होगी? क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वो कहते हैं यार मॉल्ट उसकी जो है कंप्लीट है, जब वो अपने शेड में लेके जाते हैं वहाँ पे मॉल्टिंग शुरू कर देते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या उसकी शाह साहब देखें, बच्चा अपना पहला मोड़ तकरीबन 4 और 5 माह के दरमियान करता है, और ये आप इसको जुवेनाइल मोड कह लें, और इसके बाद फिर एक अडल्ट मोड करता है, वो तकरीबन 8 से 9 महीने के बाद करता है। वाइट बर्ड्स में, अल्बाइनोज में तो आप देख सकते हैं कि जब उनकी बीक का कलर चेंज हो रहा हो तो आप समझें कि ये तकरीबन एडल्टहुड के करीब करीब पहुंच गए। बाकी जिनकी बीक रेड होती है उसमें थोड़ा सा मुश्किल से अंदाज़ा होता है। बाकी रही ये ट्रस्ट वाली बात है कि अगर आपको ब्रीडर कह रहा है कि इसने मोल्ड क्लियर कर लिया है तो मान लेनी चाहिए बात। और अब तो ऐसा है कि लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आप रिकॉर्ड बुक से देख लें, उसकी डेट ऑफ बर्थ देख लें, डेट ऑफ उसका डीएनए देख लें, तो उससे भी आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। बहरहाल 4 से 5 मंथ के बाद ही पहला मोल्ड करता है बर्ड। ठीक हो गया। अच्छा तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये ह्यूमिडिटी के हवाले से बता दें, हाँ, क्योंकि पंजाब का वेदर और यहाँ कोयटा का तो बहुत फ़र्क है। वहाँ पे ह्यूमिडिटी, यहाँ तो वेदर ड्राई है, तो यहाँ पे एक तो डेड इंशल बहुत ज़्यादा आ रहा है और दूसरा फैंसियर्स को समझ ये नहीं आ रही कि हम डाइट में बर्ड्स को क्या दें। ठीक है। तो वो कह रहे हैं ह्यूमिडिटी की वजह है, डाइट की वजह है, क्या है? अच्छा शाह साहब, आप यकीन करें कि 2019 की बात मैं बता रहा हूँ। लवर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का ग्रैंड शो था लाहौर में, और उसको जज कर रहे थे एडविन, जो फाउंडर मेंबर्स में से हैं बीवीए के। तो उनसे ये सवाल हमने ज़रूर पूछा था कि ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि ये बर्ड जो है एक गर्म इलाके का बर्ड है। लेट्स सपोज हम एक फिशर की बात कर लेते हैं, वो एक गर्म इलाके का बर्ड है जहाँ पे ह्यूमिडिटी 5 और 10 के दरमियान रहती है, वहाँ भी ये ब्रीड करता है और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड होती है। तो ह्यूमिडिटी मेरा ख्याल है को इतना वाइटल रोल प्ले नहीं करती चिक्स के हैच होने में या ब्रीडिंग में। अब अगर हम अपने शहर की बात करते हैं, हम कोयटा को आगे लेके चलते हैं, उस एस्पेक्ट में बात करते हैं, तो कोयटा तो एक ड्राई सिटी है। आपको पता है कि बहुत ड्राई एटमॉस्फेयर है हमारा, ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है। मोस्ट ऑफ द शेड्स अगर आप जाएं विजिट करें तो आपको ह्यूमिडिटी 15 टू 25 के दरमियान ही मिलेगी, लेकिन वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हैचिंग हो रही है। और हमने तो ये ऑब्जर्व किया है, और हमारा एक पर्सनल छोटा सा एक्सपीरियंस जो है कि जैसे ही ह्यूमिडिटी एक्सेस होती है, 50 से अबव जाती है, तो आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है। उसमें आपके पास डेड इंशल भी आना शुरू हो जाता है, उसमें आपके साथ प्लकिंग का इशू भी आना शुरू होता है चिक्स का। तो मेरा ख्याल है कि आइडियल ह्यूमिडिटी हमारे हिसाब से, कोयटा के हिसाब से 15 से 30 के दरमियान रहे तो बिल्कुल ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा शाह जी, आप खुद मतलब क्या सॉफ्ट फूड में जो नॉर्मल देते हैं, मतलब जो ऐसा सॉफ्ट फूड बताएं न्यू फैंसर्स के लिए जो इजीली वो डेली बेसिस पे दें या एक दिन छोड़ के एक दिन दें, जो नॉर्मली देना चाहिए? आप कहते हैं कि उसको रूटीन बना दें बर्ड्स के लिए कि आप अगर मतलब ज़्यादा है उसमें एक्सेसरी चीज़ें नहीं डाल सकते हैं तो वो बस एक वो बना के दे दें। शाह साहब, मेरी रूटीन ये है कि मैं साल 12 महीने ही सॉफ्ट फूड देता हूँ। कुछ दिन बीच में पूरे सीजन में 2 या 4 दिन होंगे कि हार्डली जो मैं सॉफ्ट फूड नहीं सर्व किया मैंने बर्ड्स को। सॉफ्ट फूड में आप देखें, वेजीज होनी चाहिए, वेजिटेबल्स आप रखें उसके अंदर, गाजर है, चुकंदर है, मेथी है, पालक है। ऑल्टरनेट डेज पे आप एक एक सब्जी पिक कर लें। कद्दू है, शलजम है, ये एक एक चीज़ आप पिक कर लें। साथ आप उसकी अगर बहुत ही सिंपल सा कोई आप सॉफ्ट फूड बनाना चाह रहे हैं तो ब्रेड ले लें, ब्रेड क्रम्स ले लें, एग्स ले लें, गंदम बॉयल करके दे दें या मकई बॉयल करके दे दें,
ये बहुत आसान सा सिंपल सा है। मैं हर रोज़ सर्व करता हूँ, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो काफ़ी टाइम लग जाएगा उस पर अगर हम गपशप करेंगे। तो जो रेड आई स्टिक्स जो आते हैं, ये काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ये सॉफ्ट फूड कुछ दिनों के लिए, वैसे भी नॉर्मली भी चिक्स आएँ तो वो कहते हैं कि यार रोक देना चाहिए, मतलब 1 हफ्ता या 4 दिन 5 दिन सॉफ्ट फूड नहीं दें कि ऐसा ना हो कि वो बच्चे उससे एक्सपायर ना हो जाए। तो इसकी वजूहत हो सकती हैं। शाह साहब, ऐसा है कि मैं नाम नहीं लेता, हमारे 2 सीनियर ब्रीडर्स हैं इसी फर्टिलिटी के। मैं एक भाई की वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी आप वेजिटेबल्स ना दें सॉफ्ट फूड में कि सर्वाइवल अच्छा हो जाता है, और एक भाई ने कहा कि आप वेजिटेबल्स दें तो सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा होता है। अभी आप मेरे पास विजिट करके आए हैं, मैंने आपको रेड आई स्टिक्स भी दिखाए हैं, जिसमें पेल फेलोज भी दिखाए हैं और बाइनोज वगैरह भी दिखाए हैं जी। सेम सॉफ्ट फूड में दे रहा हूँ उनको। उसमें काला चना भी है, सफ़ेद चना भी है, उसमें भंग भी है, उसमें गंदुम भी है, रूटीन बेसिस पे। रूटीन इसमें डेली में दे रहा हूँ। मेरा तो ये मानना है कि अल्लाह पाक ने बचाना है बर्ड को। आप कोशिश कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्ड डाइजेस्ट कर ले जल्दी से, तो सॉफ्ट फूड आप उसको दे दें। मीन्स टू से कि अगेन ब्रेड दे दें सिंपल, उसके अंदर थोड़ी सी मेथी ऐड करके दे दें। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि रेड आई बच्चा सर्वाइव नहीं करता, अगर आप उसको थोड़ा सा हार्ड डाइट सर्व करते हो, देखिए खाना माँ बाप ने है और उन्होंने ही, माँ ने खाना है और उसने क्रॉप मिल्क बनाना है, तो बच्चे के पास डायरेक्ट तो वो चीज़ नहीं जाएगी ना जो खुद माँ खा रही है। तो मेरा ख्याल है कि जिस बच्चे ने बचना है वो बचेगा इंशाअल्लाह ताला, और जिसने एक्सपायर होना है वो एक्सपायर होगा। अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते हैं। लोग तो कहते हैं कि स्पार्क दे दें, आप उसको एवी हर्ब दे दें, आप उसको चोरका दे दें। ये चीज़ें रूटीन में चलाता हूँ मैं ज़रूर, ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं चलाता, मैं ज़रूर चलाता हूँ, लेकिन एट द टाइम ऑफ हैचिंग ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं करता कि यार ये चीज़ देनी है, ये चीज़ नहीं। ठीक है शाह जी, सोकड़ा में भी बर्ड चले जाते हैं काफ़ी दफ़ा, समझ में नहीं आ रही होती कि बर्ड को क्या हुआ है। देखिए सोकड़े में जाने का, या वो कहते हैं गेटिंग लाइट, उसमें जाने का एक बड़ा वजह ये है कि जब हम चिक्स को शिफ्ट करते हैं, पेरेंट्स से सेपरेट करते हैं, तो हम उनको बड़ी फ्लाइट्स में डाल देते हैं, बेबी फ्लाइट्स में नहीं डालते। और कभी कभी हम ये गलती भी करते हैं कि एक एज के बर्ड हम नहीं डालते वहाँ पे। कुछ बर्ड्स जो है 3 माह के हैं, कुछ 5 माह के हैं, तो जो बड़े बर्ड्स होते हैं वो छोटे बर्ड्स को खाना नहीं खाने देते, मारते हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा पहले स्ट्रेस में चला जाता है, और उसके बाद ग्रेजुअली वो जब फीड नहीं लेता तो वो सोकड़े की तरफ चला जाता है। अगर इन केस सोकड़े में बर्ड चला जाए तो उसके लिए बेसिक कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप यूज़ करते हैं, वो आप बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला की ज़ात के बड़े कुर्बान जाऊँ, 2 साल से मेरे पास बिल्कुल ये इशू नहीं आ रहा। सिर्फ हाइजीन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप डेली पानी उनका साफ सुथरा करके दें। पानी साफ देंगे आप उनको तो मेरा ख्याल है सोकड़ा नहीं आएगा। जब सोकड़ा आया था हमारे पास, तो हमने 2-4 ह्यूमन ग्रेड मेडिसिन यूज़ की थी, जिसमें जैटिपार था, लाइसोबिट थी, विब्रामाइसिन कैप्सूल था, और गालिबन पैनाडोल थी, या एक कोई और सिरप था, तो वो हमने बर्ड्स को दिए थे। उससे अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर भी हुए थे बर्ड। और अभी हम लाहौर में थे, तो हमारे एक और दोस्त हैं लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि यार जब बर्ड इस तरह से सोकड़े की तरफ जाए, तो आप फर्रुख खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, खान साहब की, उन्होंने कहा था कि विब्रामाइसिन प्लस एप्पल सिडर विनेगर, ये 2 चीज़ें आप चलाएं तो उससे भी आपका बर्ड रिकवर कर जाता है। तो दोस्तों ने ट्राई किया है तो उनके पास रिकवरी हुई है बर्ड्स। ठीक है। अच्छा शाह जी, ये दाना तो आप देते हैं, सॉफ्ट फूड सुबह में देते हैं, दाना ज़ाहिर है शाम में देते हैं, तो अगर टाइमिंग की वजह से दोनों चीज़ें इकट्ठी दे दें, कोई इसमें इशू तो नहीं है कि सॉफ्ट फूड भी आप रख दें, दाना भी रख दें, तो उसके लिए बर्ड के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए मेरे पास तो टाइम का इशू होता है। जी। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नमाज पढ़ के मैं सॉफ्ट फूड सर्व कर देता हूँ, और शाम जी। को मगरिब की नमाज पढ़ के मैं इनको सीड मिक्स सर्व करता हूँ। और सीड मिक्स भी मैं ऐसा सर्व करता हूँ कि मैं एक दिन सीड मिक्स डाल देता हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में, और फिर 2 दिन के बाद मैं उनको दोबारा डालता हूँ। उसी के अंदर नहीं डालता, वो कचरा जो होता है या जो वो निकाल देता हूँ, और फिर फ्रेश सीड मिक्स उनको मैं डालता हूँ। तो अगर आप दोनों भी एक वक्त में रखेंगे, मेरा नहीं ख्याल है कोई इशू बन सकता है। अच्छा शाह जी, कोई मतलब गाइडेंस जो इस शौक में आना चाह रहे हैं उनके लिए, कोई आपके जहन में कोई मतलब ऐसा हिंट जो आप बताना चाह रहे हैं? हवा चली हुई थी लास्ट ईयर, ये कमर्शियल बर्ड लगाएं, लोगों ने बहुत कमर्शियल बर्ड लगाया, और इस दफ़ा माशाल्लाह लोगों के पास बहुत ब्रीड भी हुआ। हमारे जो उस्ताद हैं और जो हमारे मेंटर्स हैं, वो यही कहते हैं कि आप जो है पैरेलल लेके चलें, कमर्शियल को भी और म्यूटेशंस को भी। आप 50 का रेशो रख लें, वन साइडेड हो जाते हैं तो मसला बन इशू आते हैं। 40-60 रख लें, 70-30 रख लें, तो दोनों को लेके
पैरेलल चले। और मेरी तो तमाम जो नए आने वाले हैं उनसे यही एक हम्बल से रिक्वेस्ट है कि आप बड़े बर्ड्स में हाथ ना डालें फ़ौरन ही, छोटे बर्ड्स लगाएं, ग्रीन फिशर लगा लें, कॉमन लटीनोज लगा लें। कुछ 2, 4, 5 महीने आप उनकी साइकी समझें। जब आपको बर्ड की साइकी का समझ आ जाता है तो फिर आप उसके बाद ब्रीड कराना आपको आ जाता है, तो उसके बाद आप जो मर्जी लगाएं। लोग आते हैं, मेरे पास भी आते हैं कि यार पेल फेलो दे दो, अल्बाइनोज दे दो, क्रीमिनोज दे दो। हम उनसे ये कहते हैं कि यार इसकी सर्वाइवल बड़ा इशू है, तो आप छोटे बर्ड्स लगा दें। तो फिर लोग नहीं समझते इस बात को। क्योंकि लोग तो आते हैं, वो तो मतलब आपको पता है कि आजकल जिस तरह सोशल मीडिया पे वीडियोस लोग कह रहे होते हैं कि ये ले लो वो ले लो, वो असल इमोशनल हो के बर्ड तो ले लेते हैं, बाद में कैरी करना मुश्किल हो जाता असल है में उनके। फिजिबिलिटीज का भी इशू है ना, कि इतने पैसे लगा लें और इतना कमा लें, ऐसा नहीं होता। और जो बंदा इस हॉबी में प्योरली बिजनेस माइंड के साथ आता है ना, तो वो बहुत जल्दी भाग जाता है, सर्वाइव नहीं कर सकता। पहले आपका शौक है ये, फिर इट टर्न्स इनटू बिजनेस। बिजनेस क्योंकि जब बच्चे आपके पास ज़्यादा आ जाने, वाफिर मिकदार में आ जाए, तो डेफिनेटली आपने उनको सेल आउट ही करना है ना। कितने रखेंगे आप बच्चे, कितना हो जगह ही खत्म हो जाएगी आपके पास। तो ये है कि इट टर्न्स इनटू बिजनेस। पहले शौक हो तो आपका बिजनेस भी चलेगा। अगर बिजनेस करने की नीयत से आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फिर अच्छे कामयाब ब्रीडर या अच्छे एक फेंसियर बन सकते हैं। अच्छा शायद जी, इस दफ़ा बहुत से मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ा है, स्पेशली उसमें टॉप पे जो है डेड इन शेल है। तो डेड इन शेल को किस तरह से हम कंट्रोल करें? इवन के लोगों के ऐसे ऐसे भी हैं 5-5, 6-6 एग्स आए हैं लेकिन वो सारे डेड इन शेल गए हैं। तो इसकी क्या वजूहत शाह है? साहब, 2 रोज़ पहले, गालिबन 2 रोज़ पहले मैंने रहीम भाई की एक छोटी सी वीडियो देखी थी मियाँ अहमद साहब के पास के साथ ही। तो वो यही डिस्कस कर रहे थे और मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी सी बात उसमें की थी कि यार सिर्फ सीनियर ब्रीडर्स के पास ऐसा नहीं है कि ये इशू नहीं आ रहा, जूनियर सीनियर सबके पास आ रहा है, लेकिन आप उनको कवर कर सकते हो। और उन्होंने जो बात बताई थी, उन्होंने बड़ी पते की बात बताई थी। उन्होंने कहा कि यार हाइजीनिक कंडीशन अगर आपके बर्ड रूम की सही है, उसमें वेंटिलेशन अच्छी है, डाइट आपकी अच्छी है, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो आपके पास डेड इन शेल बहुत कम हो जाएगा। वो कि होगा, लेकिन वो फिर आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो डेड इन शेल होने की बहुत सी वजूहत हैं। आप देखें, अगर आपके बॉक्सेस साफ नहीं है, नेस्टिंग साफ नहीं है, पानी गंदा है, पूप्स पड़ा हुआ है उसमें, ट्रेज आपकी गंदी हैं, एटमॉस्फेयर आपका ऐसा है कि उसमें बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रही और उसमें एक स्मेल सी डेवलप हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको डेड इन शेल की तरफ लेके जाती हैं। पेयर जो है यंग आपने लगा दिया है, सही मेट नहीं कर रहा, बॉन्डेड पेयर नहीं है, बॉक्स आपने लगा दिया, पर्चेज आपने ठीक नहीं लगाई हुई, बर्ड उस पर ग्रिप नहीं ठीक कर रहा, मेट सही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बच्चे अंडे तो आ रहे हैं लेकिन वो फिर डेड इन शेल की तरफ जा रहे हैं, एम्ब्रियो वीक हो रहे हैं। तो प्रॉपर एक 8-10 महीने का बर्ड आप लगा रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व हो सकते हैं। चलें शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया सर। कोई नहीं सर, बहुत शुक्रिया। बस ये कि न्यू फेंसर्स के लिए आज की वीडियो बहुत लाजमी होगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो बोलता है। तो बाकी आपका कोयटा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपका एक नाम है, काफ़ी टाइम हो गया है आपको शौक करते हुए। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।